हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड से पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट, इसमें होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग किसी भी क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं, बेसिकली हम लोग आयरन हो गया या आयरन में ही हम लोग लेते हैं, ठीक ना। हालांकि निकल भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, स्टील वगैरह में भी हो सकता है। तो लेकिन सबसे बेस्ट अगर माना जाए तो वो है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही हम लोग किसी मतलब एक तरह का ये भी सोलेनॉइड जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी तक रहता है जब तक हम लोग उसमें करंट पास करवा रहे होते हैं, ठीक ना। तो मेकिंग ऑफ मैग्नेट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्टूडेंट, टेम्पोररी, ठीक ना। तो मेकिंग ऑफ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग क्या करते हैं इसमें, टेम्पररी मैग्नेट को प्रोड्यूस करते हैं। उसी मैग्नेट को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग इसका अगर सटीक डेफिनेशन लिखना होगा, प्रॉपर डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे? इट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, इट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ वायर, कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग वायर कर दीजिए स्टूडेंट, कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग वायर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और वो क्या होता है स्टूडेंट, रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर which has मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी until the electric current is continued। तो जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू रहेगा तब तक उसमें क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। और जैसे ही हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी हटा दिए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आयरन को ही यूज क्यों करते हैं और स्टील को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर यही है कि आयरन जो होता है वो जैसे इलेक्ट्रिक करंट का अगर कट ऑफ कर देते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज को अगर काट देते हैं तो आयरन जो है वो टोटल का टोटल मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है, ठीक है ना। और स्टील जो है वो टोटली लूज नहीं करता है। और दूसरा बात ये है कि जो स्टील है वो लूज तो किया नहीं, और आयरन पूरा लूज कर दिया, और इससे क्या होता है कि आयरन वाले में स्ट्रेंथ ज़्यादा हम लोगों को देखने को भी मिला है। और इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग कम बेसी भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, वाई आयरन मतलब सॉफ्ट आयरन, वाई सॉफ्ट आयरन इज बेटर एज कंपेयर टू स्टील फॉर मेकिंग इलेक्ट्रो मैग्नेट। इसका फिगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग जो हम लोगों ने सोलेनॉइड में बनाया था तो उसी को आप लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, सोलेनॉइड में शायद एक मिस्टेक तो ये हो गया होगा कि उसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को रख दिए थे। स्टूडेंट, वहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर को
रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। तो सॉफ्ट आयरन कोर को हटा दीजिएगा, वो इसमें काउंट होगा, ठीक है ना, उसमें नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सॉफ्ट आयरन ऑन soft iron loses all the magnetism on the removal या फिर withdrawal of current while steel don't, ठीक है ना। तो स्टील क्या है, वो यूज नहीं करते हैं, मतलब कि वो टोटल का मैग्नेटिज्म को लूज नहीं कर पाता है। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन प्रोड्यूसेस हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म while स्टील डोंट, ठीक है स्टूडेंट। स्टील जो है वो उतना हाई मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। स्टूडेंट इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग बढ़ा कैसे सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसका स्टूडेंट दो तीन पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पहला तो है कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। दूसरा लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ करंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट बाय रिड्यूसिंग द गैप between the poles, by क्या है, by reducing the gap between the poles। poles को कहने का मतलब है स्टूडेंट कि मान लीजिए क्या कि ये एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये है क्या स्टूडेंट, ये है रेक्टेंगुलर, ठीक है। और दूसरा होता है स्टूडेंट यू शेप्ड होता है स्टूडेंट। यहाँ पर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है नॉर्थ साउथ का वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लोग यू शेप्ड का अगर हम लोग मैग्नेट को देखेंगे स्टूडेंट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ स्टूडेंट। यहाँ पे भी वही जो टर्निंग है इसको हम लोग दे दिए हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करवा देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो गैप जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यू शेप जो होता है वो बेटर है एज कंपेयर टू स्ट्रेट जो रेक्टेंगुलर वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट्स व्हाई यू शेप्ड इज बेटर देन अदर। क्यों है बेटर स्टूडेंट, क्योंकि इन दोनों के पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन बींग्स वाला, मतलब कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कि ह्यूमन बींग्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और वो कौन कौन से ऑर्गन है। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं कि हमारा हार्ट हो गया और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, इनमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाइएगा। स्टूडेंट इसको लिख लीजिए जल्दी से। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं।
स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आता है कि जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं जिसको हम लोग वार मैग्नेट बोलते हैं और जो टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इनमें अंतर क्या है? तो इसमें परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि उसके स्ट्रेंथ को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो टेम्पोररी मैग्नेट होता है उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग इंक्रीज करने के मेथड्स को देख लिया है और जैसे ही उसका रिवर्स कर देंगे तो हमें डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हाँ, परमानेंट मैग्नेट का जो पोलैरिटी होता है मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो फिक्स रहता है, लेकिन जो टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं स्टूडेंट उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, कभी नॉर्थ को साउथ बना सकते हैं और साउथ को नॉर्थ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और तो कोई खास अंतर है नहीं स्टूडेंट। बस स्टूडेंट इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। और भी अंतर है स्टूडेंट, लेकिन उतना खास नहीं है। जैसे कि परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो बेसिकली मेटल के होते हैं, लेकिन अगर उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो हम लोग एलॉय को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और एलॉय को यूज़ कर लेंगे तो जो परमानेंट मैग्नेट है वो थोड़ा सा उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और अगर यूज़ नहीं करेंगे तो और उसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें अगर सॉफ्ट आयरन की जगह किसी और आयरन को यूज़ करते हैं, किसी और मटेरियल को यूज़ करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, मतलब डिजायरेबल स्ट्रेंथ हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो परमानेंट मैग्नेट सॉरी जो टेम्पररी मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट वो फार फार बेटर है एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट। तो स्टूडेंट एक और हेडिंग है कि हम लोग की जो ह्यूमन बॉडी है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो कैसे होता है ये तो नहीं आएगा, तो कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारे बॉडी में दो डेडिकेट ऑर्गन है, एक है ब्रेन और दूसरा है हार्ट। तो स्टूडेंट हमारे हार्ट में आप लोगों ने नाम सुना होगा पेस मेकर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पेस मेकर टाइप कुछ होता नहीं है, तो पेस मेकर उसको कहते हैं क्योंकि वहाँ पे रिदम कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे नोड जो है सिनोएट्रियल नोड जो हमारे राइट ऑरिकल में होते हैं, ठीक है। तो वहां पर से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स वही जनरेट जो होता है उसी की वजह से क्या होता है हमारा हार्ट 0.8 सेकेंड में एक बार मतलब कि धक धक जो साउंड होता है उस धक धक नहीं होता है, मतलब कि बेसिकली अगर बायोलॉजी में देखा जाए तो एक होता है साउंड लब होता है और दूसरा होता है ड्रब, ठीक है ना। तो लब और ड्रब जो साउंड होता है तो वो कैसे होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन से होता है और दूसरा रिलैक्सेशन से होता है। तो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है, और जिनका रिदम बिगड़ जाता है, मतलब कि अगर वो रिदम का मतलब क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो वापस से रिपीट होता है, और जिसका रिदम खराब हो जाता है तो उसके लिए क्या डॉक्टर मतलब कि प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको एक पेसमेकर की जरूरत है, ठीक है, ताकि उनके जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल किया जा सके का मतलब ये नहीं कि अभी धड़केगा फिर थोड़ी देर के बाद नहीं धड़केगा, वो कंट्रोल नहीं। कंट्रोल का मतलब होता है कि एक जो पर्टिकुलर 1 मिनट में जो 72 बार जो बीटिंग का है वो, ठीक ना, वो कंट्रोल हो सके। और दूसरा है स्टूडेंट हम लोगों का नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन से ही एसोसिएटेड है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट कि हमारे बॉडी में जो मैसेज का जो ट्रांसफर होता है वो दो तरीके से होता है, एक केमिकल मेथड से होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक मेथड से होता है। तो केमिकल वाला जो मेथड है स्टूडेंट उसको हम लोग कहते हैं हार्मोनल सिस्टम, जो हमारा एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो उसको कवर अप कर रहा होता है, और जो दूसरा है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है लेकिन इनका जो लाइफ है वो बहुत कम होता है। तो हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक की वजह से ही हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे बॉडी में क्या है स्टूडेंट, बहुत सारे आयंस वगैरह हैं। तो आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल को ही आयंस बोलते हैं। तो उन्हीं की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, इसको ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि इसको लिखवाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट वो बहुत मतलब वीक होता है कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत वीक होने की वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बहुत वीक प्रोड्यूस होगा। और स्टूडेंट हमारा हमारा जो साइंस ने डेवलप करी है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
तो इससे क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन का क्या होता है कि इमेज लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। हमारे बॉडी में क्या है, सॉल्यूशन हर जगह है, ठीक है। सॉल्यूशन हर जगह मतलब आयंस हर जगह मिलेंगे, आयंस हर जगह मिलेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या होगा, पास आउट होते रहेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर पास आउट हो रहा है स्टूडेंट, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि वहाँ पे हमारे पूरे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है तो उसी के हेल्प से क्या होता है कि एमआरआई में हम लोगों के इंटरनल ऑर्गन का जो इमेज वगैरह है वो हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक ना। एक्सरे से हमारा जो बोन्स है वो दिखाई देता है, एक्सरे करवाने से हमारा बॉडी का जो हार्ट, किडनी, लंग्स ये सब नहीं दिखेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एक्सरे से क्या दिखेगा, हमारा सिर्फ बोनी पार्ट दिखेगा और एमआरआई से हमारा ऑर्गन दिखेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे स्कैन वगैरह होते हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीटी स्कैन वगैरह, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले एक सेकेंड स्टूडेंट पानी पी लेते। तो स्टूडेंट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फोर्स जो होता है करंट। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स से रिलेटेड कुछ, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अपने आप प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है ना, प्रोड्यूस हो जाता है, हम लोग प्रोड्यूस करते नहीं है, ठीक है। तो ये कहना गलत हुआ कि हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो वो खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है ना। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी एक कंडक्टर को रख देते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो क्या होता है कि उसमें एक फोर्स जनरेट होता है जो उस कंडक्टर को क्या करेगा, मूव कराने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अगर वो कंडक्टर फ्रीली स्टेट में है, फ्रीली का मतलब होता है कि वो अगर ऐसे है, ठीक है ना, अगर कोई, ये क्या है, कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है स्टूडेंट, तो कंडक्टर क्या कर दिए हम लोग, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिए हैं तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो मूव करने का कोशिश करेगा। तो आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट होगा जो इसका एक एंड क्या है, यहाँ पे अटैच्ड है और दूसरा एंड क्या है स्टूडेंट, मरकरी में रख दिए है। मरकरी में इसलिए रखे स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, तो इसलिए उसको यूज किया गया है, ठीक है। बहुत हाई होता है तो इजीली वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक ना। ऐसे वो कहीं पे भी मूव कर सकता है या फिर कोई हो सकता है कि कुछ घटना भी घट जाए, तो प्रिकॉशन के लिए मरकरी को यूज किया गया है। अगर वो हिल भी रहा हो तो मरकरी क्या होगा कि वो मरकरी रहता है किस स्टेट में स्टूडेंट, वो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो वो वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन से हम लोग को पता चल जाएगा कि वो वायर क्या कर रहा है, कि मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ ये लिखेंगे कि फोर्स जो जनरेट होता है। तो स्टूडेंट एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं कि whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, अगर किसी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन अ फोर्स is generated which try to move the क्या है, conducting wire। तो किसी भी वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे एक फोर्स जनरेट होता है। इसमें जो फोर्स जनरेट होता है उसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें मैकेनिकल फोर्स आप लोग जान रहे होंगे कि मैकेनिकल फोर्स करवाता क्या है, वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल फोर्स का ही दो पार्ट है स्टूडेंट, एक काइनेटिक जो है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, तो काइनेटिक मोशन जो हो जाएगा तो वो इसी का पार्ट है स्टूडेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल फोर्स वहाँ पे जनरेट होगा और मैकेनिकल फोर्स क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर को ही मूव करवाएगा वो। तो इसमें जो फोर्स आ गया है तो वो फोर्स का कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो जरूर होगा। और हाँ स्टूडेंट एक और चीज इसमें नोट करने वाली बात है कि स्टूडेंट यहाँ पे ही लिख लेते हैं अगले पॉइंट में कि फोर्स विल बी जनरेटेड when
कंडक्टर इज प्लेड परपेंडिकुलर किसके, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाएगा, फोर्स विल नॉट जनरेटेड व्हेन कंडक्टर इज प्लेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में ही अगर हम लोग कंडक्टर को रख देंगे स्टूडेंट, तो वहां पे मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट फोर्स को हम लोग डायरेक्शन जो निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो देखा होगा कि करना क्या होता है कि तीनों उंगली को, ठीक ना, एक ये हो जाएगा थंब और दूसरा हो जाएगा हमारा फोर फिंगर और ये वाला जो है मिडिल फिंगर। तो ये तीनों क्या होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर जो हो गए स्टूडेंट, तो ये जो अंगूठा है हमारा, जो थंब है, ये हमारा क्या दिखाएगा, ये हमारा फोर्स दिखाएगा और ये जो मिडिल फिंगर है ये हमें करंट शो करेगा और जो फोर फिंगर है जिसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, तो इंडेक्स फिंगर जो फोर फिंगर है वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। अभी ये देखिए कि ये इलेक्ट्रिक है और ये मैग्नेटिक है, ये दोनों आपस में है क्या स्टूडेंट, ये दोनों आपस में हमें परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। तो इसी के सामने क्या रखना है, एक और परपेंडिकुलर रखना है, ठीक। तो स्टूडेंट अगर हम लोगों का करंट नीचे की तरफ होगा तो फोर्स जो लगेगा वो हमारे तरफ लगेगा, और अगर हमारा जो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ है, मतलब करंट ऊपर की तरफ है, तो ये जो अंगूठा है स्टूडेंट वो पीछे की तरफ, मतलब फोर्स हमसे आगे जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था, मेरे स्टूडेंट कई बार गलत भी कर चुके थे, आप गलत मत करिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि अगर ये करंट मेरे तरफ है, ठीक ना, इसका डायरेक्शन स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर करंट का डायरेक्शन मेरे तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। अगर करंट का डायरेक्शन अगर आपकी तरफ है तो फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है ना। उंगली को इस तरीके से हाथ में रखना है, ना कि आप लोग ऐसे कर दीजिएगा कि फोर्स उधर लग रहा है तो ऊपर लगेगा, फोर्स ये करंट उधर लग रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा। अभी भी करंट मेरे तरफ ही है, मेरे तरफ हो गया रिवर्स, तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आपको हाथ को इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने देख लिया था। स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या क्या रहा है कि अरेंज योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब स्टूडेंट परपेंडिकुलर है, ठीक ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट मिडिल फिंगर इंडिकेट करंट, फोर फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, then your thumb will gives the direction of force, ठीक है स्टूडेंट। फोर्स में कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बुक में अलग अलग डेफिनेशन है, मतलब कि डेफिनेशन का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो उसको बस लैंग्वेज में लिखा कैसे जाता है ये शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना इसको अरेंज कर दीजिए स्टूडेंट। अरेंज जितना भी फोर फिंगर है, मतलब एक ही फोर फिंगर है, फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थंब को क्या करना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेते आइए, ठीक है ना स्टूडेंट। एक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए क्या कि ये थंब है, ठीक है, ये इधर और एक इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा अगर थंब है, सॉरी, ये हमारा अगर
क्या बोलते हैं मिडिल फिंगर है, और ये अगर करंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने का, एक सेकेंड स्टूडेंट हो नहीं रहा, स्टूडेंट आप लोग हाथ से ही समझ जाइए, ठीक है ना, इसको तो पकड़ने में भी थोड़ा सा। तो स्टूडेंट यही चीज़ है कि परपेंडिकुलर सबको अरेंज कर दिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कि ईस्ट हो सकता है आपके क्वेश्चन में इस तरीके से हो कि करंट का जो डायरेक्शन है वो हो रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट में आप लोगों को करना क्या है स्टूडेंट, ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, तो हम लोगों को करना क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग करेंगे क्या, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और एक डायरेक्शन होगा कि करंट जो है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड किधर होगा, वो टुवर्ड नॉर्थ होगा या साउथ होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, मतलब जगह अपने लिए छोड़िएगा, ताकि वहाँ पे फिगर आप लोग बुक से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फिगर को यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, फिगर को आप लोग खुद से बनाइएगा स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मोटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मोटर आखिर होता क्या है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट हालांकि मोटर में बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी जो क्लास 10th का जो लेवल है सीबीएसई स्टेट बोर्ड, तो बेसिकली सीबीएसई वालों, तो जितना जरूरत होगा हम लोग उतना ही देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया यहाँ पे रिलेटेड है किससे, मोशन से, ठीक है ना। क्योंकि आपके घर में बहुत सारा क्या होगा, मोटर होगा, जैसे मिक्सर हो गया या फिर जेट पंप हो गया या फिर कोई भी अदर मोटर होगा। तो जैसे उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है कन्वर्ट, तो स्टूडेंट हम लोग उसको भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल इसका आता है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो स्टूडेंट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जैसे किसी कंडक्टिंग वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। कंडक्टिंग वायर क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो वो फोर्स करता क्या है, कोशिश करता है कि उसको मूव करवा दे, ठीक है। तो ठीक वही चीज यहाँ पे होता है कि whenever an electric current carrying coil is placed, coil या कंडक्टर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, is placed inside the magnetic field, a force is generated that makes the coil to move, ठीक है ना। तो जैसे ही उसमें करंट पास कराएंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए तो उससे क्या होगा कि वो कॉइल मूव करने लगेगा। और वो कॉइल मूव करने की वजह से क्या होता है, हमारे जो अंदर में जो पंखा हम लोग बोल देते हैं, फैन जो होता है वो घूमता है, ठीक है ना। तो वो चाहे वो मिक्सर हो, चाहे वो हवा देने वाला पंखा हो, या फिर मोटर हो पानी निकालने वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो मोटर में हम लोगों को देखना है। हम लोग उसको क्या करते हैं, मतलब कि हर चीज नहीं देखना है। तो स्टूडेंट जैसे अगर एक छोटा सा डायग्राम को बनाया जाए तो हम लोग उसको इस तरीके से बना सकते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है, एक इसको कहते हैं हम लोग कम्यूटेटर, इसको हम लोग कह देते हैं स्टूडेंट कार्बन ब्रश, और इसको तो आप लोग जान रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ से करंट पास हो गया, ये है बैटरी और ये है की, और ये है स्टूडेंट ये कोई प्लेट है कॉपर या फिर कोई जो कंडक्टिंग वायर है, तो ये प्लेट है जिसके चारों तरफ क्या है कि कोई कॉपर वायर इंसुलेटेड है, और ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक पोल है, ठीक है ना, एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और इधर साउथ मैग्नेटिक पोल को रखे हैं। तो इसमें जैसे ही करंट यहाँ गया, करंट क्या होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसको इमेजिन करिए कि ये यहाँ पे सामने रखा है, ना कि ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे रखा हुआ है। तो ऐसे जब रखा हुआ है, जैसे ही करंट पास होगा तो क्या होगा कि ये कॉइल क्या होगा, मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगा, इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मैकेनिकल एनर्जी में जैसे ही ये आएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही इसे मिलेगा तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, वो अभी इस वे में है, अभी वो इस वे में मूव करने से मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये मूव कर जाता है, ये अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस तरह से रखा हुआ, ठीक है ना। अब जैसे वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको स्टूडेंट स्प्लिट रिंग भी कह देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्लीट रिंग है नहीं, ठीक है। इसका डायग्राम हम कुछ इस वे में बनाए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है कि इनकम्प्लीट रिंग है या स्प्लिट रिंग कह देते हैं इसको। तो जैसे ही ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसका जो कांटेक्ट है कार्बन ब्रश और ये स्प्लिट रिंग का, वो छूट जाएगा। लेकिन तब तक क्या हो चुका है कि इसको इतना मोमेंटम गेन हो चुका है कि वो रुकेगा नहीं। अगर जैसे स्टूडेंट आप लोगों के घर में भी फैन वगैरह होगा, अगर वो चलता है तो जैसे लाइन कट जाता है, ठीक ना, पावर सप्लाई का कट ऑफ हो जाता है, तो क्या वो अचानक घूमते घूमते रुक जाता है, नहीं, वो धीरे धीरे रुकता है, ठीक ना। तो वहां पे भी यही सिचुएशन है, जैसे ही यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा नहीं, क्योंकि इसका कनेक्शन क्या हो गया, इससे स्प्लिट रिंग से छूट गया है। तो स्प्लिट रिंग से छूट गया है, तो इसका जो डायरेक्शन जो पहले मूव करेगा वो किधर की तरफ करेगा स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग देख रहे होंगे कि करंट इधर की तरफ जा रहा है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस तरीके से करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे आ गया, ठीक है ना, वो मतलब पहले ऐसे था, अब वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो गया, मूव कर गया। स्टूडेंट आपको शायद उधर से उल्टा लग रहा होगा, तो आप लोग जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि जैसे वो मूव किया तो मोमेंटम गेन है, तो वो इधर से इधर रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे इधर जाएगा, और जैसे ही टच कर गया तो फिर से उसको क्या होगा कि मोमेंटम गेन कर लेगा, फिर से मोमेंटम गेन करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, फिर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे ही वो पहुंचेगा इस वे में, तो फिर से वो क्या होगा, उसका मोमेंटम धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। लेकिन कम होने से पहले, रुकने से पहले क्या होगा, वो फिर से रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग दो तीन चीज लिखेंगे, कम्यूटेटर क्या है और कार्बन ब्रश है क्या चीज। तो स्टूडेंट कार्बन ब्रश के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कम्यूटेटर का, ठीक है। कम्यूटेटर जिसको हम लोग स्प्लिट रिंग भी कह देते हैं, तो इसका काम क्या है स्टूडेंट, एक और चीज इसमें बताना भूल गए, जैसे कि अभी वो ए बी सी डी की तरफ वो करंट पास हो रहा, अब जैसे ही वो एक रोटेशन हो जाएगा, तो ये वाला डी इधर आ जाएगा, ये सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। मतलब कि अब क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा डी सी बी ए। तो ये कम्यूटेटर जो है, ये एक और काम कर रहा है किस चीज का, करंट को रिवर्स करने का। अभी ए बी सी डी की तरफ जा रहा है, अब क्या हो जाएगा, डी सी ए बी की तरफ हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसी फिगर में देखा जाए तो ये रिवर्स हो जाएगा करंट का। तो वो कर कौन रहा है, ये स्प्लिट रिंग जो है वो कर रहा है। तो स्टूडेंट कम्यूटेटर का काम क्या है, हेल्प्स इन या फिर हेल्प्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच हार्स। स्टूडेंट इसका वर्किंग हम लोग बता दिए हैं, वर्किंग आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। इसमें जो जो मतलब कि मेन
पार्ट है हम लोग उसको यूज करेंगे। और जो स्टूडेंट ये जो NS की ये जो मैग्नेट है ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक ना। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि इसका स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो अपनी जरूरत के हिसाब से है, ठीक है ना। हम लोगों को कितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग उसको कम बेसी किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तो स्टूडेंट कम्यूटेटर रिंग का मतलब समझ गए आप लोग, डायरेक्शन जो करंट का है उसको रिवर्स करने में वो हेल्प करेगा। अब स्टूडेंट इसका और एक काम है कम्यूटेटर रिंग का, helps to reverse the direction। हाँ स्टूडेंट इसका बस एक ही चीज यही है। इसमें स्टूडेंट एक और चीज है कार्बन ब्रश। स्टूडेंट कार्बन ब्रश का जो काम है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या करंट है, करंट को सप्लाई करने का, करंट कहाँ सप्लाई करेगा, ये कम्यूटेटर रिंग के पास, और कम्यूटेटर रिंग क्या करेगा, ये जो कॉइल है इसमें सप्लाई करेगा। तो कार्बन ब्रश का हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट इट मतलब कि एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन द करंट मतलब करंट कैरिंग कॉइल एंड द मोटर शाफ्ट, ठीक है ना। स्टूडेंट इस मोटर को हम लोग ये जो प्लेट है इसको कह देते हैं शाफ्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कार्बन ब्रश का काम हम लोग लिख लेते हैं, एक्ट एज अ लिंक और चैनल for the passage of current to the shaft through किसके थ्रू, थ्रू स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग के थ्रू क्या करता है वो करंट को, वो जो शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है ना स्टूडेंट ये रेक्टेंगल शेप में है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिए रेक्टेंगुलर शाफ्ट, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शाफ्ट इसको स्टूडेंट आप लोग ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं या फिर इसको नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी फिगर को यहाँ पे दिखा दें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को गैप का पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस मोटर में बस इतना ही था। इसका जो वर्किंग है स्टूडेंट वो हम लोगों ने देख लिया कैसे कैसे होता है। स्टूडेंट वर्किंग को आप लोग कोशिश करिए कि अपने ही लैंग्वेज में लिखने का, ठीक है ना। स्टूडेंट सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को वर्किंग में, यहाँ पे स्विच ऑन कर देंगे, उसके बाद यहाँ से करंट क्या होगा, सप्लाई होगा। करंट जो सप्लाई होगा तो इसकी के कनेक्शन में क्या है, कार्बन ब्रश के कनेक्शन में आपका है कम्यूटेटर रिंग। कम्यूटेटर रिंग है तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, करंट पास होगा। जो करंट जो पास होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिएगा स्टूडेंट कि जो मूवमेंट ऑफ शाफ्ट is according to Maxwell, सॉरी यहाँ पे मैक्सवेल नहीं, यहाँ तो फोर्स से जनरेट हो रहा है ना। तो मूवमेंट ऑफ शाफ्ट इज अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है स्टूडेंट। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपका फोर्स लगेगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, फोर्स की वजह से आपका ये मोटर घूमेगा। या फिर आप लोग मैक्सवेल का भी थंब रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट दोनों एक ही आएगा। मैक्सवेल का भी रूल हम लोग इसमें लगा के देखे हैं। करंट का डायरेक्शन अगर उधर है तो वो इस, अगर डायरेक्शन उधर है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट मीन्स पहले वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसमें बस इतना ही लिखवाना था। और अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाए तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियल पर्पस के लिए स्टूडेंट हम लोग यूज करेंगे कि, एक सेकेंड स्टूडेंट अजान हो रहा है इसको रोक देते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इसमें ये एक टॉपिक लिख लीजिए, फॉर कॉमर्शियल पर्पस मोटर, ठीक ना। अगर कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई मोटर को बनाना चाहे तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहला तो आप लोगों को ये जो रेक्टेंगुलर शाफ्ट है, ठीक है ना, तो rectangular shaft should be made of soft iron,
ठीक है ना। स्टूडेंट सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है उसको आर्मेचर भी बोलते हैं, ठीक है ना। मिक्सर वगैरह अक्सर जो जल जाता है, काम नहीं करता है, तो उसका जो आर्मेचर होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो मतलब वो रबड़ हो जाता है, ठीक ना। मतलब कि अगर वो पतला है ना, वो खिया जाता है, ठीक है ना। तो उसी को चेंज किया जाता है, ज़्यादातर केस में यही देखने को मिलता है। और दूसरा है कि अगर कॉमर्शियल पर्पज के लिए है तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न होगा स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को देना चाहिए, ठीक है ना। इसी के ऊपर है हमारा क्या है स्टूडेंट, कॉपर वायर से इसको कर दिए हैं। तो लार्ज नंबर हम लोगों को होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ टर्निंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है स्टूडेंट। और नंबर थर्ड क्राइटेरिया क्या है, पहला दो तो हो गया, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट मैग्नेट से बेटर है इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज किया जाए, ठीक है ना। अगर हम लोगों का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हम लोगों को फोर्स ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट in place of permanent मैग्नेट। और मोर ओवर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, हर टर्न के बाद क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो चेंज हो रहा है स्टेशन आप लोग लिखिए, तो जैसे स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ करंट जो चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा कि पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा, और पोलैरिटी चेंज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में पॉसिबल है, परमानेंट मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और उसमें देखेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इसको मतलब लिखिए, 5 सेकेंड है, आप लोग इसको रोक करके लिख सकते हैं।